वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आंसर इन वन सेंटेंस जो फरवरी 14 से फरवरी 2020 तक पूछे गए थे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे राइट वन वर्ड टर्म्स और फ्रेज सेम फरवरी 14 से लेके फरवरी 2020 तक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो कैसे होता है, यहाँ पे सिर्फ हमें एक वर्ड लिखना होता है, एक टर्म पहचानना होता है। राइट द वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ये 2014 में पूछा है, द डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। मैंने पहले भी कहा था कि अगर डेबिट बैलेंस पूछा है तो हमें क्या लिखना है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस हेवी है तो क्रेडिट बैलेंस में आंसर क्या आता है, ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट बैलेंस पूछा है तो हमें डेबिट का आंसर देना होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो प्लीज ये याद रखना, ये कंफ्यूज हो जाते हो आप डेबिट बैलेंस, इसका मतलब डेबिट बैलेंस हेवी है। ओके, द एक्सेस ऑफ टोटल असेट ओवर टोटल लायबिलिटी, ऑफ कोर्स नॉन प्रॉफिट में कैपिटल फंड कहते हैं। expense incurred on dissolution, that is a realization expenses या dissolution expenses। इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसका जो आंसर होते हैं ये हमारे ना क्वेश्चन पेपर में ही हमको मिल जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखो यही पे आंसर है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो कि ट्रिक की वाइज अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो आधे आंसर आपको यही मिल जाएगी। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ बिल फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, ऑफ कोर्स एंडोर्समेंट कहते हैं हम लोग कि जो एक बिल हम मिस्टर ए मिस्टर बी को ट्रांसफर करता है उसे एंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। ये ऑलरेडी चैप्टर मैंने कवर किया है, आप एक बार देख सकते हो। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट पीरियड, सो कंपेयर करते हैं हम लोग टू डिफरेंट पीरियड्स का, इसलिए हम इसको कहेंगे कंपैरेटिव। ओके, और इनकम करते हैं तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अभी मैंने आपको कहा है इसका मतलब डेबिट बैलेंस भी है तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। 3 एक्स्ट्रा डेज को हम ग्रेस डे कहते हैं। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, ऑफ कोर्स पेड करना बाकी है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट सिमिलर टू बैलेंस शीट, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये चैप्टर आपको नहीं है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप याद रखो, एफवाई बीकॉम में इस चैप्टर पे आपको आगे ही पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो ये याद रखिए। एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ऑफ कोर्स इसे लिक्विड एसेट कहते हैं। सो देखो आपको एक एक वर्ड सिर्फ लिखना है। एक्सपेंसेस ओवर एक्सपेंडिचर अभी पूछा गया था। सरप्लस, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डिबेंचर विच आर कन्वर्टेबल, इसको कन्वर्टेबल डिबेंचर कहेंगे। देखो आंसर इधर ही है, जो डिबेंचर कन्वर्ट होते हैं, सो कन्वर्टेबल डिबेंचर। who draw the bill, of course drawer, देखो कितना सिंपल सिंपल पूछा है। asset which can be converted into cash immediately, अभी पूछा था देखो लास्ट ईयर, सो लिक्विड एसेट बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। वाइंडिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, इसका तो क्वेश्चन ही आपको पूछोगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एनकैशमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, तो बिफोर ड्यू डेट इसका मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यही अगर कहा होता ऑन ड्यू डेट तो ये क्या हो जाता, हॉनर्ड ऑफ बिल। तो ये याद रख, ध्यान से आपको केयर लेनी है, बहुत सारे बच्चे घाई घाई में हॉनर्ड ऑफ बिल लिख देते हैं, ठीक है, ये बिफोर ड्यू डेट है। बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड मेड इन जापान, अब जापान तो फॉरेन है तो हम क्या लिखेंगे, फॉरेन बिल। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज अनसाइंटिफिक, दैट इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम, ये चैप्टर नहीं है। ओके, we'll move to the next. Expenses which are paid before due date, so prepaid expenses इसके पहले पूछा था after due date, तो outstanding expenses। excess of expenditure over income, फिर से यही रिपीट हुआ है। deficit, पेमेंट ऑफ बिल ड्यू बिफोर ड्यू डेट, अभी जस्ट रिपीट हुआ है। रिटायरमेंट, देखो बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन, इसलिए लास्ट 5 years के क्वेश्चन सॉल्व करो। अकाउंट ओपन टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट लायबिलिटी, ऑफ कोर्स ये हम कब सेल करते हैं, सेल का सवाल कब आता है, जब हम हमारी फर्म क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेटमेंट सिमिलर अभी पूछा गया था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। द अकाउंट विच आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर,
ऑफ कोर्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा आप बोलोगे भी बैलेंस शीट क्यों नहीं, यहाँ पे बैलेंस शीट क्यों नहीं लिखा, तो बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, सो जस्ट वी नीड टू राइट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, the fees paid by the person who want to become a member, it's a life membership। देखो life members फी, इसमें ही आंसर आपका छुपा है। The acknowledgement of debt under common seal, that is called debenture certificate, ठीक है। पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, बार बार वही रिपीट हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ बिल, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज अ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवैल्यूएशन का ही दूसरा वर्ड होता है एनालिसिस, सो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आधे आंसर क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू, देखो अभी हमने किया था prepaid expenses, account which credited when the goodwill withdraw by the old partner, ये आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी तो आपको याद आएगा कि कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करते हैं। ऑफ कोर्स कैश गोज आउट व्हेन withdraw by the old partner, okay, so cash oblique bank account। expenses incurred, ऑफ कोर्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी रिपीट हुआ है। अ पर्सन whom the bill is endorsed, that is a endorsee, ये डी निकालो और यहाँ पे सिर्फ ई लिखो, आंसर मिल गया endorsee। the ratio measuring relationship between gross profit and net sale, this is called gross profit ratio, ऐसा रेशियो जिसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट का और नेट सेल्स का रेशियो फाइंड आउट करना होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। डोंट वरी, ये चैप्टर 9 बाकी है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीक, तो आपको ये समझ में आएगा, हमको बहुत सारे रेशियो फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट, officer appointed by the government, by the central government at the time of dishonor of bill, that is a notary public, ये आप थोड़ा सा याद रखो, नोटिंग चार्जेस, नोटरी पब्लिक, ये वर्ड आप थोड़े से याद रखो। ओके, एंड नेक्स्ट वन ये 2020 में पूछे गए, अभी लेटेस्ट मार्च में, expenses incurred on dissolution, dissolution expenses। नाउ अभी जस्ट रिपीट किया था जीपी रेशियो, देखो कितने बार रिपीट किया है उन्होंने। अ गिफ्ट गिवन बाय पर्सन, ये थोड़ा याद रखो, ये आप भूल जाते हो, लिगेसी कहते हैं, तो इसको हाईलाइट करो, स्टार मार्क करो। द पार्टनर हु neither bring capital nor participate, that is called नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ अपना नाम देता है, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना डेली एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करता है, उसे हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज अ रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कितने आसानी से हमने देखो 8 या 9 मिनट में कवर किया है। बस एक बार आप बोर्ड की एग्जाम जाने से पहले एक बार देख लीजिए, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 20 में से 16-17 मार्क्स तो मैं कवर कर लूंगी, ये जितने मैं सीरीज लेकर आ रही हूँ। अब नेक्स्ट सीरीज होगा फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैं कवर करूंगी पूरे लास्ट 5 इयर्स के, फेब्रुआरी 14 से लेके फेब्रुआरी मतलब मार्च 2020 तक। सो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कौन सा वीडियो आपको चाहिए इसकी जरूर कमेंट लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।